बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, ये बहुत मुबारक मजलिस है। कुरान पाक का हिफ्ज़ मुकम्मल किया है बच्चों ने, तो ख़त्म कुरान पे तो वैसे भी दुआ कबूल होती है और असल इल्म यही है। हमारे हाजी अब्दुल वहाब साहब प्रोफेसरों मास्टरों के जोड़ में फरमाया करते थे, जब सारे पाकिस्तान के मास्टर जमा होते थे तो उनको कहते थे कि जब तुम साइंस और फिजिक्स पढ़ाया करो तो आखिर में रोज़ाना बच्चों को बताया करो कि यह सब झूठ है। और मजमे को फरमाते थे कि स्कूल के साए से भी न गुजरना। ये स्कूल बने थे, स्कूल और यूनिवर्सिटियाँ ये लोगों को कुरान से हटाने के लिए बनी थी। इनकी बुनियाद ही गलत है। असल इल्म तो कुरान और हदीस का इल्म है। वो दुनिया की किताबें ABC कुत्ता बिल्ला से शुरू होती हैं और कुरान पाक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होता है, अल्लाह के नाम से शुरू होता है और ये अल्लाह के पास से आया है। तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद, बरह रास्त अल्लाह के पास से आया है। जिब्राइल मुक़द्दस जैसा फरिश्ता उसको लेकर आया है। जो फरिश्ता लेकर आया वो सारे फरिश्तों का सरदार बन गया। जिस नबी पर नाजिल हुई ये किताब वो सारे नबियों के सरदार। जिस महीने में नाजिल हुई वो सारे महीनों का सरदार। जिस रात में नाजिल हुई वो सारी रातों की सरदार। ये किताब बरकत वाली किताब है। बड़े बड़े मुहद्दिसीन फरमाते थे कि हम जिस दिन कुरान ज़्यादा पढ़ते हैं तो हमारे बाकी काम भी ज़्यादा होते हैं, हदीसें ज़्यादा लिखी जाती हैं। जिस दिन कुरान थोड़ा पढ़ते हैं तो बाकी काम थोड़े होते हैं। 10 पारे हम ज़्यादा रोज़ाना पढ़ते हैं ताकि हमसे हदीसें भी ज़्यादा लिखी जाएं। तो ये कुरान पाक अल्लाह की तरफ से आया है। ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही, इसके आगे से पीछे से कोई इसमें बातिल दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाह के हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इसको लेकर आए और हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दिल पर नाजिल हुए। शुरू ही में फरमा दिया अलिफ लाम मीम। सारी दुनिया इसका मतलब नहीं बता सकती कि जो अल्लाह बताएंगे, अल्लाह के रसूल बताएंगे, वही हमें पता चलेगा। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो अजीम किताब है जिसमें कोई शक नहीं। सारी दुनिया की किताबों में शक है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी फ़िक़्ह में और फिर उसमें उसको दोबारा पढ़ा तो उसमें गलतियाँ निकली, फिर उसको पढ़ा, फिर उसमें गलतियाँ ठीक की, फिर उसको पढ़ा। उनका बगैर गलती के तो अल्लाह की किताब है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब है। रैब का लफ्ज़ शक से कम दर्जे का, बहुत मामूली सा शक भी नहीं। यानी सारी दुनिया, जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह जल्ल शानुहु ने कुरान पाक में रोज़ी का वादा फरमाया है। तक़वे पर हम रोज़ी देंगे। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, जो तक़वा इख्तियार करता है, गुनाहों से बचता है, हम उसे वहाँ से रोज़ी देंगे जहाँ से उसका वहम गुमान भी नहीं हो। अब सारी दुनिया कहे कि कमाना ज़रूरी है, हम कहेंगे सारी दुनिया झूठ बोलती है, कुरान अल्लाह का सच्चा है, तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह वहाँ से रोज़ी देंगे जहाँ से वहम गुमान भी नहीं।
फिर नमाज पर रोजी का वादा है, तक़वे पर रोजी का वादा है, इस्तिग़फ़ार पर रोजी का वादा है, तवक्कुल पर रोजी का वादा है, खर्च करने पर रोजी का वादा है। और दीन की मेहनत करो, अल्लाह के दीन की मेहनत करो तो अल्लाह ने इज्जत वाली रोजी का वादा किया है, इज्जत वाली रोजी का वादा है, अमाल पर रोजी के वादे। और कुरान पाक में अल्लाह ने अपना तारुफ कराया कि वो कितनी बड़ी ज़ात है। एक पानी, अल्लाह ने पहले पानी बनाया, हवा के ऊपर पानी बनाया, जहाँ खाना काबा है वहाँ पानी का एक बुलबुला उठाया, उसको हुक्म दिया ज़मीन बन जाओ, ये 6.5 करोड़ मुरब्बा मील की ज़मीन बना दी। इतनी बड़ी ज़मीन अल्लाह ने बनाई, न रेत डाली न मिट्टी डाली, बस ज़मीन बन जाओ। पानी को मिलाकर ये 19 करोड़ मुरब्बा मील की दुनिया है। इससे 10 गुना बड़ी जन्नत सबसे छोटे जन्नती को मिलेगी। एक कनाल का प्लाट नहीं, यहाँ से लेकर अमेरिका तक पूरी दुनिया जितनी है। अभी हम पिछले हफ्ते मूरितानिया में थे। मूरितानिया मराकश के साथ दुनिया के मगरिब में आखिरी मुल्क है। उन्होंने हमें वहाँ समुंदर के किनारे पे खड़े करके कहा कि यहाँ से सिर्फ 3000 किलोमीटर के फासले पे जनूबी अमेरिका है। फ़ोन में उन्होंने दिखाया कि ये 3000 किलोमीटर का फासला बता रहा है, ये दुनिया के किनारे। वहाँ पर भी कुरान पाक के मदरसे थे। मूरितानिया को उलमा का मुल्क कहते हैं, उलमा का मुल्क। वो ऐसा मुल्क है कि मस्जिद में जाओ तो पहली सफ उलमा की होगी और दूसरी सफ सारी हाफिजों की होगी। और हाफिज जो हैं वो वहाँ पर कुरान पाक के नुस्खे कम होते हैं तो वो तख्तियों पर लिख लिख कर कुरान याद करते हैं। बड़ा पक्का कुरान, उनको मजाल है कि अटकन आ जाए वो। और वहाँ के लोग अरबी बोलते हैं तो वो नमाज में लंबी लंबी क़िरात करते थे। तो 3-3, 4-4 रुकू एक एक रकात में, पीछे मजमा भी रो रहा है, वो भी अरबी समझते हैं कि अल्लाह के कलाम में क्या बात, किसी बयान, एक इंसान का बयान, एक है अल्लाह की बातें, तो उसमें कितना असर होगा। तो वो कुरान पढ़ते थे, सारे नमाजी भी रोते थे। और फिर ऐसा पक्का कुरान, बहुत आहिस्ता आहिस्ता भी पढ़ रहे हैं, अटकन नहीं आती, हदीसें उनको बड़ी याद। और अरबी तो ऐसी उनके लिए, शेर ऐसे कहते थे कि वो, उन्होंने वहाँ के एक आलिम है हरमैन शरीफैन में, वो 20 साल पढ़ाते रहे। उन्होंने दुआ करवाई वहाँ पे इज्तिमा के आखिर में। इज्तिमा के लिए हम गए थे, 2 इज्तिमा थे, उनके आखिर में उन्होंने तो वो दुआ सारी शेरों में, यानी आम अरबी से ज़्यादा आसान उनके लिए शेर कहना है। अल्लाह की तारीफ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ, फिर उसके बाद सारी जो जो दुआ में, सब शेरों में। खाना खा रहे हैं, खाने पे हमें 100 शेर सुना देते थे। इस्तिकबाल कर रहे हैं, हमारा इस्तिकबाल शेरों में कर रहे हैं, अरबी के अशार में। तो अरबी ज़ुबान उनके लिए इतनी आसान। तो फिर इसी और वहाँ पर माशाअल्लाह इतने मदारिस, इतने सहरा के अंदर वो उलमा वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। उनके पास हम गए दूर दूर मदरसों में जी। वो एक मेन रोड है, बस सड़क मुल्क के दरमियान, सारी आबादी उसके करीब है, लेकिन वो उलमा अपने मदरसे करीब नहीं लाते। कहते हैं जो शौक़ वाला होगा वो हमारे पास आएगा। और पूरी दुनिया के तलबा हमें वहाँ मिले, रूस के, चीन के, मुख्तलिफ मुल्कों के। उन्होंने हमें सबको मिलाया कि इतने मुल्कों के बच्चे यहाँ कुरान याद कर रहे हैं, ये फ़िक़्ह मालिकी पढ़ने आए हैं। फ़िक़्ह मालिकी रायबिंड के पढ़े हुए, दौरे के बाद वहाँ पर फ़िक़्ह मालिकी पढ़ रहे थे। फ़िक़्ह मालिकी के उस्ताद हैं और उस्ताद उनको सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाते हैं। बड़े ज़बरदस्त मदारिस। वहाँ के मदरसों में अभी तक हुकूमत ने शुक्र है दखल नहीं दिया, वरना न सऊदिया में ऐसे मदरसे मिलते हैं, न खलीज के ममालिक में। ये दुनिया में अपने मुल्क जैसी बात दुनिया में कहीं नहीं। अपने मुल्क जैसी नेमतें हम यहाँ की कदर किया करें। ऐसी जापान में हम गए, वहाँ ये नेमतें नहीं हैं। दुनिया की हर चीज़ है। छोटे छोटे पेशाब का इस्तिंजा के लिए अलग बटन दबाना होता है, बड़े पेशाब के लिए अलग बटन, मशीन इस्तिंजा कराती। हर चीज़ की मशीनें हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा खुदकशी जापान में होती है। इसलिए कि जब ईमान नहीं है तो चैन सुकून इत्मीनान नहीं है। चैन सुकून इत्मीनान तो दीन के अंदर अल्लाह ने रखा है। दीन को पहले नंबर पर रखेंगे। हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के अक्लमंद तरीन इंसान थे। सारी दुनिया के इंसानों की अकल उनके सामने ऐसे है जैसे बहुत बड़े मैदान के अंदर, सहरा के अंदर एक रेत का जर्रा हो। सारे इंसानों की अकल उनके सामने एक जर्रे की तरह। फिर सहाबे किराम ऐसे थे, इमाम राजी ने लिखा है कि एक सहाबी के अकल की ज़कात अगर सारी दुनिया में तकसीम कर दें तो सारे सुकरात जैसे बन जाएंगे, इतने बड़े फलसफी जैसे सारे बन जाएंगे।
इतने अक्लमंद सहाबा अल्लाह ने चुनकर आपके साथ रखे थे ताकि वो सवालात पूछें जो क़यामत तक उम्मत को फ़ायदा दें। तो बहरहाल कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने अपना तारुफ कराया। अल्लाह ने देखो हमें कितनी नेमतें, और तो बयान करने का वक्त नहीं, बहुत रात गुजर चुकी, लेकिन ये हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं। दाएं तरफ वाला जो दिमाग है वो पूरे जिस्म, बाएं जिस्म के हिस्से को चलाता है। बाएं तरफ वाला दिमाग वो दाएं तरफ के हिस्से को चलाता है। इसको कुछ हो गया तो दाएं तरफ वाला हिस्सा काम नहीं करेगा। अब हम हर वक्त कितने खाना खाते हैं ना, पहले सांस की नाली है मुंह के अंदर, पहले सांस की नाली है, फिर खाने की नाली है। और एक लुकमा, एक खाने का चीज अगर सांस की नाली में चली गई वहीं मौत आ जाएगी। तो अल्लाह जल्ल शानुहु कितनी हर वक्त हमारी हिफाजत कर रहे हैं, फरिश्ते हमारी हिफाजत के लिए साथ लगाए हुए हैं। इसी तरह अल्लाह जल्ल शानुहु ये दिमाग की रगें हैं, अगर 1 मिनट उनको ऑक्सीजन न मिले तो वो आदमी मर जाए। अल्लाह जल्ल शानुहु ऑक्सीजन हमें पहुंचा रहे हैं, कितनी उसकी नेमतें हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु की नेमतें हैं कितनी ज्यादा हमारे पास। तो कुरान पाक में अपने एहसानात जतलाए, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह के एहसानात को याद किया करो। कोई किसी को नौकरी दिलवा दे वो उसके एहसान को नहीं भूलता। तो हम अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें दी, पैदा किया है। नहनु खलक़नाकुम फलौला तुसद्दिक़ून, हमने तुम्हें पैदा किया है। खालिक और गैर खालिक कभी बराबर हो सकते हैं? अल्लाह तो खालिक, अफ़मन यख़्लुक़ु कमन ला यख़्लुक़ु, खालिक और गैर खालिक कभी बराबर हो सकते हैं? सब कुछ अल्लाह ने बनाया और फिर फरमाया, सब गिनवा कर फिर फरमाया हाज़ा ख़ल्क़ुल्लाह फ़अरूनी माज़ा ख़लक़ल्लज़ीन मिन दूनी, ये सब कुछ तो अल्लाह ने बनाया है, हमें दिखाओ तो सही किसी और ने कुछ बनाया हो। हज्जतुल विदा के खुतबे में जब स्पीकर के बगैर आपकी आवाज़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा अल्लाह ने जाहिर किया था। हज्जतुल विदा के खुतबे में जब आपने खुतबा दिया तो 2 मील दूर वाला भी आपकी आवाज़ को वैसे ही सुनता था जैसे करीब वाला सुनता था, स्पीकर के बगैर ही। फुत्तिहत अस्माउना, सहाबा कहते हैं अल्लाह ने आपकी आवाज़ 2 मील दूर भी, लोग अपनी अपनी जगहों पर बैठ कर वो बयान सुन रहे थे, करीब वाले तो जमा थे। बाकी उस खुतबे में आपने फरमाया था क्या लोगों, तुम एक रब के बंदे हो और एक बाप की औलाद हो। किसी गोरे रंग वाले को काले पर कोई फजीलत नहीं, और किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं, और किसी गंदुमी रंग वाले को किसी दूसरे पर कोई फजीलत नहीं, और किसी अरबी को किसी आजमी पर, और किसी आजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं। फजीलत तो तक़वे वाले के लिए। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो अल्लाह से डरने वाला है। एक दिन हम में से हर एक ने अल्लाह के सामने ऐसे खड़े होना है कि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई तर्जुमा करने वाला नहीं होगा। ये बहुत मुख्तसर जिंदगी है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, उसकी तैयारी के लिए हमें ये मौका मिला है। ये कुरान पाक की सारी उसके अंदर यही बातें फरमाई है कि आखिरत की तैयारी कर लो। या अय्युहन्नास इन्न वाअदल्लाहि हक़, ए लोगो अल्लाह के वादे यकीनन सच्चे हैं। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में न डाल दे, और ये पक्का धोखेबाज शैतान तुम्हें धोखे में न डाल दे। दूसरी आयत में फरमाया ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद, इन काफिरों का दुनिया में अयाशी करना ये तुम्हें हरगिज धोखे में न डाल दे। ये बहुत थोड़े मजे हैं, फिर इनका ठिकाना जहन्नुम है। वो मजा जिसके बाद जहन्नुम में जाना पड़े वो कोई मजा नहीं है। वहाँ ये क़यामत के दिन पूरा बाजू चुबा कर खा जाएंगे। तो अल्लाह के सामने हमने पेश होना है, उसकी तैयारी करनी है। अपने माँ बाप को राजी करना, और लोगों के हुकूक, अपने पड़ोसियों के हुकूक अदा करना, लोगों के हुकूक अदा करना, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करना, अल्लाह को राजी करने की फिक्र करना। इस पर मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों कुरान पाक पर अमल करेंगे, अल्लाह की मददें और नुसरतें आज भी वही हैं। हमारे अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह बूढ़े नहीं होते, कमजोर नहीं होते। हमारे अल्लाह जिस ताकत और कुदरत के साथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में थे, और जिस ताकत और कुदरत के साथ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने में थे, और हमारे अल्लाह जिस ताकत और कुदरत के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में थे, और हमारे अल्लाह जिस ताकत और कुदरत के साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में थे, और हमारे अल्लाह जिस ताकत और कुदरत और किब्रियाई और शान के साथ हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे, हमारे अल्लाह आज भी उसी शान, ताकत और किब्रियाई और कुदरत के साथ हैं। हमारे अंदर वो कमी आ गई, एक नमक की तासीर नहीं बदली आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, तो अल्लाह के वादे कैसे बदल सकते हैं?
अल्लाह के वादे वही हैं, हक हैं। अल्लाह के वादों पर यकीन करके आज भी हम अल्लाह को राजी करेंगे। 65 की लड़ाई में ऐसे ऐसे वाक़यात जब उन्होंने नमाजों में लगे, अमाल में लगे, तो अल्लाह ने वो बदर की यादें ताज़ा कर दी थी। हम आज भी अगर कुछ करें तो अल्लाह तो मदद उतारने के लिए आज भी तैयार है। तो इसलिए हम ऐसे एक तो कुरानी उलूम सीखने चाहिए, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना चाहिए। इसकी कितनी बरकतें होंगी आप तसव्वुर नहीं कर सकते। बरकत वाली किताब है, बरकत वाली किताब है, कामयाबी वाली किताब है। इसलिए जो है हम इल्म अपने बच्चों को भी सिखाएं, बच्चियों को भी सिखाएं, मदारिस में पढ़ाएं, मदारिस का ताउन करें। तो इसलिए जितना खुद भी इसको सीखना है, खुद भी पूछ कर, और ज़कात के मसले, सारे मसले हमारे यहाँ वहाँ हमारे शहर में गुजरात के हैं, तो वहाँ गुजरात में एक वहाँ पर पेट्रोल पंप है, गनी पेट्रोलियम। तो वो पहले उसने सिर्फ हमारे सामने 2 मशीनें 2 लगाई थी पेट्रोल डालने की। अब उसकी 100 सड़क के इस तरफ है, 100 से ज़्यादा मशीनें इधर। सिर्फ उसने ये तय किया कि मैंने पूरा देना है, कम नहीं देना, मिलावट नहीं करनी तेल में। इतनी बरकत है, रात को भी उसके पेट्रोल पंप पे गाड़ियां पेट्रोल भरवा रही होती हैं, दिन को तो वहां जगह ही नहीं मिलती। इतनी बरकत, लोग सारे इर्द गिर्द के सारे पेट्रोल पंप खाली होते हैं। ये सिर्फ हुक्म पूरा करने की बरकत। जिंदगी में जब भी हुक्म पूरा करेंगे, कामयाबियां, इज्जतें, नेमतें, बरकतें मिलेंगी। जब हुक्म तोड़ेंगे, परेशानियां, तकलीफें, मुसीबतें आएंगी। तो गुनाहों से बचना, पर्दा पूरा कराना, ये चचाजाद, मामूजाद, फूफीजाद, खालाजाद, ये जितने हैं, इन सब से औरत का पर्दा करना जरूरी है। अपनी बच्चियों को पर्दा सिखाना, हया सिखाना। हमारी बच्चियां हजरत आयशा की बेटियां हों, वाशिंगटन वालों की बेटियां ना बने, उनके तरीके पर न चलें, तो हया उनको सिखानी है। इससे वो बरकतें मिलेंगी कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारे सरहद के इलाके वालों ने बताया कि हमने पर्दा शरी शुरू किया तो वो दुश्मनियां, जो दुश्मनियां थी, वो सारी दोस्तियों में बदल गई। खानदानों की जो पुरानी दुश्मनियां थी वो खत्म हो गई एक हुक्म पूरा करने से। अल्लाह के हर हुक्म में कामयाबियां हैं, इज्जतें हैं। और जब हुक्म तोड़ेंगे तो परेशानियां, तकलीफें, मुसीबतें आने से कोई हमें बचा नहीं सकता। ओहद में अल्लाह जल्ल शानुहु ने मदद फरमाई, मुसलमानों को फतह हो गई। एक हुक्म टूटने से वो फतह शिकस्त से बदल गई। फिर जब उसी दिन हुक्म पूरा किया, हुक्म आया फिर निकलो, वो जख्मी हालत में फिर चल पड़े। फिर अल्लाह ने शिकस्त को फतह, वो माल सारा छोड़कर भाग गए काफिर, फिर वो लेकर आ गए। ये कानून है क़यामत तक। जब हुक्म पूरा करेंगे कामयाबियां मिलेंगी, हुक्म टूटेगा तो परेशानियां आएंगी। शादी ब्याह में, खुशियों में, गमी खुशी में, हर मौके पर अल्लाह के अहकाम को पूरा करेंगे ना इंशाअल्लाह, और मदारिस का ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ वो दीनी तालीम पढ़ा रहे हैं जो अल्लाह और उसके रसूल का कलाम है। यही इल्म है, असल इल्म यही है। वो दुनिया के फ़नून हैं, ये असल इल्म है। अपने बच्चों को कुरान हदीस पढ़ाना, दीन सिखाना। उमर बिन अब्दुल अजीज अपने 13 बच्चों को दीन सिखाया। 3 बर्रे आज़मों के बादशाह थे, कोई एक रुपया भी नहीं दिया अपनी औलाद को, लेकिन उनके बेटे बाद में सारे के सारे गवर्नर बने। उनसे जो पिछला बादशाह था उसने अपने बेटों को 60 लाख दिरहम देकर मरा था, लेकिन वो सारे के सारे भीख मांगा करते थे। बाद में वो वक्त उन पर आया। इसलिए जो है अपने बच्चों को दीन सिखा जाओ, चमक जाओगे। आप भी चमक जाओगे, आपकी औलादें भी चमक जाएंगी। और अगर दीन न सिखाया तो खुद भी रुलोगे, वो भी रुल जाएंगे। यहाँ करीब के ऐसे लोग गुजरे पंजाब में, 100 मुरब्बे जमीन अपनी औलाद के लिए छोड़कर मरे। अभी उनके पोतों तक सिलसिला पहुंचा, वो जमीन सारी उन्होंने गुनाहों में उड़ा दी। उसको जो जमा करने में, लोगों से जुल्म और सितम से लेने में, उसको जो अजाब होगा वो तो वो बर्दाश्त करेगा। और इन्होंने आगे, वो भी खत्म हो गया, उसकी औलादें भी खत्म हो गई। इसलिए मौत तो आनी है। अल्लाह जल्ल शानु हमें तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमाए, तो इस करेंगे इंशाअल्लाह। और बच्चों को इस मौके पर ये इनकी दस्तारबंदी भी होगी इंशाअल्लाह। मौलाना मुफ्ती साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, दस्तारबंदी भी होगी। तो हमें भी शौक़ हो, हम भी अपने बच्चों को हाफिज़ बनाएंगे, हम भी अपने बच्चों को आलिम बनाएंगे। फिर इंशाअल्लाह आखिरत में भी आपको इसका पूरा बदला मिलेगा, दुनिया में भी रहमतें, बरकतें अल्लाह नसीब फरमाएंगे। तो करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए।